और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए। और हमारा पहले टॉपिक का लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। और आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एंड एक्सियल पोजीशन। ठीक है, आइए स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एंड एक्सियल पोजीशन ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एंड एक्सियल पोजीशन, इसी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि देखिए क्या होता है कि हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा डायपोल सिस्टम होता है जिसको हम ए बी मान लें, और इसके एक टर्म पे निगेटिव चार्ज होता है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज का होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड स्मॉल फिक्स डिस्टेंस टू एल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये क्या हो जाता है, अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर अगर ओ ले लिया जाए तो ये आपका एल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी एल डिस्टेंस आपकी, ये भी एल डिस्टेंस। अब ये बात कर रहे हैं कि एक्सियल पोजीशन क्या है भाई। इससे देखो, जब हम डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो उसका एक्सियल पोजीशन ये कहा जाता है कि यहाँ पे देखो डायपोल मोमेंट में ये कहा जाता है कि इसका नेट चार्ज जो होता है माइनस क्यू प्लस क्यू का नेट चार्ज 0 होता है। इसमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है इसका। तो यहाँ पे देखो एक्सियल पोजीशन इसकी क्या होगी, इसका अगर हम एक्सियल पोजीशन पे आए तो ये देखो इसी एक्सियल का पोजीशन ये आप मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पॉइंट P है, यही इसका आपका एक्सियल पोजीशन है। इसी एक्सियल पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकालना है। ठीक है, इसी पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये देखिए, अगर मान लो कि यह पॉइंट P इस डायपोल के सेंटर से है और स्मॉल r डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस है, ये स्मॉल r की डिस्टेंस है। तो प्लस क्यू कूलम चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या होगी, यहाँ पे देखो L डिस्टेंस कम हो गई, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक R है। अगर ये L कम हो जाए तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, प्लस क्यू कूलम चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस L हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ की हो गई R माइनस L। लेकिन अगर इस R पॉइंट से इस निगेटिव चार्ज तक हम बढ़ जाते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L की। क्योंकि देखो R यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक L हम बढ़ गए, ये डिस्टेंस L है, तो L बढ़ गए तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R प्लस L की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपकी इससे हम क्या मान लिए, R प्लस L। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किस पॉइंट P पे, तो ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज है एक Q0, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हमने यहाँ पे मान लिया तो ये देखिए, अगर ये है प्लस क्यू कूलम चार्ज प्लस क्यू और ये टेस्ट चार्ज होता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्लस क्यू ये और ये प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर रिपल करेंगे तो इस पर रिपल्सन फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा E1। ठीक है, तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा भाई, E1 हो जाएगा। अब ये देखो, दूसरा चार्ज अगर माइनस क्यू ले लें तो इस यह टेस्ट चार्ज इस पर देखिए, इसका अगर हम देखते हैं बिहेव, तो माइनस क्यू कूलम चार्ज और यहाँ पे टेस्ट चार्ज आपका प्लस क्यू कूलम का चार्ज है और स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो ये इसको क्या करेगा, इसको अपनी तरफ देखिए, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिधर इधर फोर्स लगा है, जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम E2 कंसीडर कर लें। अब दोनों में ये देखा जाए कि कौन सी ग्रेटर है। आप ये देखिए, ये डिस्टेंस R प्लस L हो जा रही है किसके कारण, माइनस क्यू कूलम चार्ज से,
और इसकी डिस्टेंस देखो प्लस क्यू कुलम्ब आर माइनस एल है। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी डिस्टेंस कम होगी वही क्या होगी, ग्रेटर होगी। रीजन क्या है भाई, रीजन है कि क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिए भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग थ्योरी पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये फार्मूला होता है E इज इक्वल टू फार्मूला होता है KQ/R²। तो यहाँ पे देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज निकालें तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज एट पॉइंट P, ध्यान में आप लोग नोट्स बनाते समय आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज एट पॉइंट P। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू KQ/, देखो यहाँ पे R² है लेकिन ये डिस्टेंस कितनी R माइनस एल है, तो R माइनस एल का क्या लिखेंगे भाई, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका फील्ड का डायरेक्शन देखो B से P की तरफ, इधर लग रहा है ना प्लस प्लस एक दूसरे की रिपल करेंगे, जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो इधर हो गया, तो ये इसका डायरेक्शन दिखाएंगे क्या, B से किस तरफ भाई, B से P की तरफ, ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हमने ऐसा ले लिया। अब देखो भाई दूसरा चार्ज आपका निगेटिव चार्ज है Q, अगर इस पॉइंट P से निगेटिव चार्ज Q का हम कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, निगेटिव चार्ज Q का अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो इसकी डिस्टेंस जो हमारी आती है वो कितना है, R प्लस एल है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट P से, तो R प्लस एल है। तो अगर R प्लस एल है तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कूलम्ब चार्ज एट पॉइंट P, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कूलम्ब चार्ज एट पॉइंट P। चलो भाई तो ये क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा KQ/, अब यहाँ देखो Q चार्ज है और इसकी डिस्टेंस R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्शन देखो P से किस तरफ फोर्स इधर लग रहा है, निगेटिव चार्ज प्लस, ये देखो निगेटिव और यहाँ प्लस Q, Q को टेस्ट चार्ज आपका Q0 है, तो ऑलवेज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है ये, तो यहाँ पे जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर फोर्स इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये क्या होगा, डायरेक्शन P से किस तरफ दिखाएगा, A की तरफ, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा ग्रेटर है, जब ये डिस्टेंस R प्लस एल है, ये R माइनस एल है, जाहिर सी बात जिसकी डिस्टेंस कम होगी, जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा है। कोई किसी चीज में अगर हम कम से डिवाइड करेंगे तो आप क्या होगा कि वो चीज ज्यादा होगी ना, जैसे एक लड्डू में 2 लोग को डिवाइड करें तो 2, यहाँ देखिए 2 लोग, और एक लड्डू में 4 लोग, जहां 4 लोग को डिवाइड करोगे तो उसको कम कम मिलना है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब यहाँ 2 लोग को डिवाइड करोगे तो ये ज्यादा मिलेगा, ठीक है, 2 लोग को डिवाइड करोगे तो ये ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये 2 लोग को ज्यादा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ना कि ये ग्रेटर हो गया। रिजल्टेंट एट पॉइंट P अब निकाल लें, क्या होगा भाई, रिजल्टेंट एट पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, E1 माइनस किसके हो जाएगा, E2, ये फार्मूला होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो ग्रेटर हो गई किससे भाई, E2 से, तो रिजल्टेंट पॉइंट P निकालेंगे E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो भाई फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आपका, चलो E1 की वैल्यू रखते हैं, E1 की वैल्यू है KQ/, क्या है, R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस कर दें E2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे KQ/, क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, R प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों चार्जों में हमें ये देखना है, ठीक है, ये R प्लस एल का होल स्क्वायर, इन दोनों में ये देखना है कि हमें क्या, के क्यू कॉमन है, कॉमन कर दिया, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये रख दिया। ध्यान रखिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस है,
ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस है। और यहाँ पे देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये चार्ज आपका क्यू है, दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये भी चार्ज क्यू है। देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो डायपोल में इलेक्ट्रिक जो है फील्ड आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल में जो चार्ज होता है इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसका नेट चार्ज आपका क्या हो जाता है, जीरो होता है। कैसे, माइनस क्यू प्लस क्यू मिला के क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आएगी। अब इसको हम और सॉल्व कर लें तो देखिए क्या आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो के क्यू, ये देखिए इसका यहाँ प्रोडक्ट कर लो भाई, आर प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस इसका यहाँ प्रोडक्ट कर लें, आर माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपान में आप लिख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, आर माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा आर प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपकी हो गई तो आप यहाँ पे ये देखिए, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी होता है, ठीक है। इसी फार्मूले की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। चलिए भाई आगे का स्टेप हम उठा लेते हैं, तो ये ब्रेक करते हैं, ये क्या क्वेश्चन हमारे पास आती है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लिख देंगे के क्यू, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मानी एक ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी यानी ए की ये वैल्यू हो गई और बी ये हो जाएगा, प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, आर माइनस सी एल हो गया, ए प्लस बी, क्योंकि फार्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए की जगह क्या होगा, आर प्लस एल, और बी की जगह आपका क्या हो गया, आर माइनस एल। तो इसी में आप ब्रेक कर दिए, एक ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू आर प्लस एल माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो माइनस आर और प्लस एल हो जाएगा, ठीक है ये। और इन दोनों का प्रोडक्ट आपका ये है ही है, इसको आप लिख सकते हैं आर माइनस एल इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर, देखिए ऐसे इसको करके होल स्क्वायर लिख दें। चलो भाई इसमें देखो माइनस यल प्लस यल से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर प्लस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे के क्यू, ठीक है, के क्यू इंटू आप लिख सकते हो आर प्लस आर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r, ठीक है, आर प्लस आर करेंगे तो ये हो जाएगा 2r। और यहाँ पे आप लिख सकते हो किसके इक्वल, अगर देखिए यहाँ पे यल, देखिए यल यल कैंसिल 2r हो जाएगा, यहाँ पे यल प्लस यल अगर ऐड कर देंगे तो यल प्लस यल अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2l हो जाएगा। यल प्लस यल अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2l, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिख लिया जाए क्या हो जाएगा, 2l क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या हो जाएगा कि यल प्लस यल यानी 2l जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो ये फार्मूला बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर और एल स्क्वायर का कंपेरिजन करना है। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल जो कहता है वो ये कहता है कि जो जो चार्ज आपका है, सेपरेटेड चार्ज जो आपका है वो स्मॉल फिक्स डिस्टेंस 2l पे है। अगर ये स्मॉल फिक्स डिस्टेंस यानी स्मॉल एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये खुद कम की डिस्टेंस कह रहा है। अगर कम की डिस्टेंस को हमेशा जान देते हैं पॉइंट में लिखा जाता है, अगर हम ये कहें कम वाली डिस्टेंस आपका कि यल इक्वल टू अगर 0.2 है तो यल स्क्वायर करोगे 0.04 हो जाएगा। अब 0.04 जो होता है वो क्या हो, यल के ये आर स्क्वायर के कंपेरिजन में या यल स्क्वायर यानी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आर बहुत ज्यादा ग्रेटर है, तो यल स्क्वायर को यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा भाई, नेग्लेजिबल मान लिया जाएगा, ठीक है। अगर यल स्क्वायर को हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं तो अब देखिए फार्मूला हमारा क्या आगे बनता है, यानी सोल्यूशन इसका क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन आप देखिए, आप
ये आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे देखो Q है ये, इसको लिख दें के क्यू इंटू 2R इंटू 2L है अपॉन, ये फार्मूला देखो L स्क्वायर को अब यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा तो R पावर के R का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ की देखिए Q इंटू 2L को हम कहेंगे P, और ये हो जाएगा 2R अपॉन देखो R स्क्वायर, R पावर 4 हो गया, तो इसकी पावर एक कैंसिल हो जाएगी, के 2P अपॉन क्या हो जाएगा, R क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल यानी न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपके आ जाएगी कितना, न्यूटन पर कूलम। तो ये जो आई यहाँ पे देखिए Q इंटू 2L को हम क्या कहते हैं, Q इंटू 2L को हम क्या बोलेंगे भाई, Q इंटू 2L को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P जो होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन देखिए यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। जिधर डायरेक्शन उधर जब डायपोल मोमेंट लेते हैं तो एक्सियल पोजीशन हम उसी टाइप डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए पॉइंट P पे यहाँ पे ऐसे हम टेस्ट चार्ज Q नॉट मान करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इसका ये जाकर, तो जब डायपोल मोमेंट हम निकालते हैं तो ये क्या होगा, दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज और इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस 2L का जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसे हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला आपका आ जाता है। तो यहाँ पे Q इंटू 2L को P रखा, ये 2R है ही है, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 इंटू P ये दोनों में प्रोडक्ट है, कभी लिख दो R क्यूब, इतना आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये बोर्ड में पूछने जाना वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर से स्टडी आप लोग कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स। ठीक है।